चुड़ैल, तुम मेरी भांजी को चुड़ैल बुलाते हो? सिकंदर पूरी बात सुनने के बाद हुदाद से बोला। हुदाद ने कंधे उचकाए। मेरी बीवी है, मैं उसे जो चाहे मर्जी बोलूं। तुम्हें कभी रोका है मैंने जब तुम मेरी भांजी को रे ऑफ सनशाइन बोलते हो? रे में और चुड़ैल में बहुत फर्क है हुदाद। बहुत दफा भूल चुका हूं यार तुम्हारे सामने। शादी वाला दिन भूल गए, अब क्यों आग लगी हुई है? हुदाद मामा है, भक्त ने तनबीह की। तुम्हारे इस मामा से 3 साल बड़ा हूं, मुझ पे लागू नहीं है भक्त इसकी इज्जत करूं। मैं भक्त का बाप हूं यानी कि तुम्हारा ससुर, और मैं रमशा का मामू यानी कि तुम्हारा ससुर। मैं रिश्ते और उम्र दोनों में तुमसे बड़ा हूं। अच्छा बस मामा, वैसे एक बात कहूं, आप माइंड नहीं करेंगे? भक्त ने सिकंदर हुदाद की तवज्जो हटाने के लिए एक तरीका अपनाया। सिकंदर ने रोटी का निवाला लेते हुए हुदाद को तेज ससुर से देखा और बोला, हाँ बोलो बच्चे, मैंने क्यों माइंड करना है? मामा, इरू का भाई तो होना चाहिए ना? सिकंदर जो रोटी का निवाला ले रहा था, एकदम खाना उसके हलक में फंस गया। हुदाद ने उसको पानी का गिलास पकड़ाया और अपनी आंखें घुमाई। अपना तो सोचना ही नहीं है बस। सिकंदर ने पानी का गिलास पकड़ा और खूंट लेते हुए बख्तावर को देखने लगा, फिर गुस्से से सर झटका। मेरा दिमाग नहीं खराब, एक जूनियर भाग काफी नहीं है कि मैं दूसरा सरदर्द ले आऊं जो मुझे रे से दूर कर दे। हुदाद की हंसी छूट गई। इस हिसाब से तो तुम्हारे अब ट्रिपलेट्स होने चाहिए, वो भी सारे लड़के, मजा आ जाए। हाय, 3 3 मामा के छोटे छोटे रूप, मजा आ जाएगा। तुम लोग चाहते हो मैं अब तुम दोनों को ट्रैम्पल करूं? मेरे लिए मेरी हीरो काफी है, रे दोबारा तकलीफ नहीं सहेगी। सोचकर ही उससे कुछ हो रहा था। मामा, फिर बिजनेस कौन संभालेगा आपका? पापा? इरा उसी वक्त अपने स्पंज बॉब के साथ नाजिल हुई। वक्त सिकंदर के 10 बच्चे हो जाएं, कापू तो इसी ने बनना है। चुप करो, अब तुम दोनों की बारी है, मुझे अब नाना बनाओ। इरू, जान दिखाओ अपना टॉय। सिकंदर ने टिश्यू पेपर उठाकर अपने हाथ साफ करके इरा को उठाया। वक्त की उबलती बंद हो गई। उदात ने शरारत से देखा। वो कुछ कहने लगा जब वक्त तेजी से उठी। मैं मीठा लाती हूँ मामा आपके लिए। एक तो मामा बिना बोलती बंद करने में माहिर थे। उदात की हंसी छूट गई उसके जाने के बाद। सिकंदर ने हैरत से उसे देखा कि भाई क्या हुआ? किसी का मुंह बंद करना भाई तुमसे सीखे भा। सिकंदर दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ा। तो वक्त तेजी से मंजर से इसलिए गायब हुई थी, कल उससे ऑस्ट्रेलिया चले जाना था 1 हफ्ते के लिए। आज हीरो और जावेद के साथ वो बाहर निकल आया था ताकि वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करे। 1 हफ्ते के लिए सिकंदर अपनी बेटी से दूर जा रहा था। सिकंदर बहाने उदास सा होना था। इरा को जूस पीना था तो सिकंदर ने जावेद से कहा कि वो सामने शॉप से इरा के लिए जूस ले आए। ज़्यादा मीठा वाला ना ले आना, तुम्हें पता है ना हाइपर हो जाती है। ऑरेंज जूस ठीक रहेगा। उससे फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज करते हुए जावेद को कहा। जावेद ने सर हिलाया। आपके लिए सर कुछ लाऊं? नहीं, तुम जाओ। जावेद गाड़ी से निकल गया तो बेबी सिटर पे बैठी इरा बाहर की नज़ारे को देख रही थी। फिर एकदम उसकी नज़र सामने बड़ी टॉय शॉप पे गई तो उसको इश्तियाक से देखने लगी। मेरी बेबी इतना चुप क्यों है? सिकंदर ने इरा की खामोशी महसूस की तो मुड़कर इरा को देखा जो शीशे के पार सामने दुकान को बड़े शौक से देखकर बोली, पापा, मी गो, मी सी टॉय, मी गो। इरा सीट बेल्ट की वजह से ज़्यादा ऊंचा नहीं हो पा रही थी, वरना उसकी पूरी कोशिश थी कि शीशे के पास जाकर सही से बाहर देखने की कोशिश करे। ओह, इरो ने वहां जाना है, पापा ले जाए? इरा ने तेजी से सर हिलाया और फिर ताली मारकर बोली, मी को, मी वॉन्ट पापा। उसके मासूम चेहरे को देखकर सिकंदर मुस्कुराया। चलो पापा की जान, लेट्स गो। उसने दरवाज़ा खोला और इरा की दरवाजे की तरफ आया और उसे निकाल कर उठाकर उसके गाल पे प्यार किया। इरा अपने सर से बीनी उतारने लगी कि सिकंदर ने टोका। नो, कोल्ड इरू को ठंड लग जाएगी। जावेद जिस शॉप में गया था उसके साथ ये दुकान अटैच थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो जावेद जो बाहर आ रहा था एकदम रुक गया। क्या हुआ सर, आप कोई फरमाइश किया है? जूनियर भाने। सिकंदर कुछ कहने लगा जब उसका फ़ोन एकदम बज उठा। उससे देखा हन्नान का था। एरो के चाचू का फ़ोन है, तुम एक काम करो, इसे अपने साथ ले जाओ, इसे जो चाहिए ले दो, मैं अभी आया। जाई मी पापा टॉय, जाई मी जोगी। जावेद ने जैसे इरा को पकड़ा, इरा की फरमाइश शुरू हो गई थी। ओके जूनियर भा। जावेद उस सेक्शन में आया और उससे ट्रॉली की सीट का जूस वाला छोटा सा बैग रखा और उससे लेकर चलने लगा। जब उसकी नजरें किसी को देखकर रुक गई, ये तो वही लड़की नहीं है जो उस दिन उससे डरकर भाग गई थी। जोहा ओलिव ग्रीन कोट और ब्राउन बीनी पहने सामने डॉल सेक्शन में एक डॉल को पकड़े उससे घूर रही थी। जावेद मस्जिद करीब आया तो वो देख रहा था कि उसके होंठ हिल रहे थे।
जैसे उस स्टॉल से कुछ कह रही थी। इरा कुछ कह रही थी, मगर जावेद को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। किसी की मौजूदगी का एहसास होते हुए सोहा ने उस तरफ देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? और आज तो इसके साथ बच्ची थी। जावेद ने इरा को उतारा। जूनियर भा, आपको जो पसंद है मुझे बता दो या मेरे पास ले आना। मी जाए मी को। इरा अपने छोटे छोटे फनी कदमों से सोहा के करीब आई। सोहा साइड पर हुई कि शायद उससे डॉल देखनी हो, मगर इरा मैडम को सिरे से ही डॉल पसंद नहीं थी। वो तो सीधा अपने मकसद की चीज़ों की तरफ जा रही थी। जोहा ने पीछे मुड़कर उस बच्ची को देखा तो ना चाहते हुए भी उसके पीछे आई। जावेद भी आगे बढ़ने लगा कि कुछ सोचकर रुक गया। वो पीछे हो गया और दाई जानिब भा को देखा, जो परफ्यूम की बोतल को चेक करते हन्नान से बात कर रहा था। इरा ने बड़ी सी राइफल को बड़े इश्तियाक से देखा। सोहा उसके पीछे खड़ी उस बच्ची की हरकतों पर गौर कर रही थी। इरा उस डब्बे को उठाना चाहती थी, मगर उसे जाई उठा सकता था। जाई मी वॉन्ट पापा, पापा जाई। इरा उछलते हुए चाय को पुकारने लगी। सोहा एकदम पीछे हुई। वो शायद अपने बाप को बुला रही थी। चाय पापा मी वॉन्ट। सोहा तेजी से मुड़ी तो उससे देखा जावेद उसी तरफ आ रहा था। वो तेजी से दूसरे कोने में भाग गई। जावेद कुछ कहने वाला था कि जूनियर भा ने उसे रोक दिया। ये उसे देखकर डर क्यों जाती है? हालांकि वो दूसरी बार इस लड़की को देख रहा था। उसे साइड पर मौजूद छोटे से आईने में अपने आप को देखा। अच्छा खासा भा से डरता हूँ और ये मोहतरमा मुझसे डर रही हैं। जाई। जी जूनियर भा आया। सिकंदर वापस आया तो उससे देखा इरा नकली गन पकड़े खिलखिला रही थी। सिकंदर उसके चेहरे की मुस्कुराहट पे हंसा। वहां से उसके हाथ में खिलौने वाली गन देखकर फ्रीज हो गया। इरू, ये क्या उठाया है? ये तो गर्ल्स की चीज नहीं है। सिकंदर ने उसके पास आकर झुकते हुए उससे गन लेना चाहिए, जिस पर इरा ने नफी में सर हिलाया। नो पापा। सर, बेबी ने और भी ऐसी चीजें ली हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। सिकंदर ने जावेद की बात पर उससे और ट्रॉली को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राइफल, छुरी, प्लास्टिक ग्रेनेड, आई एम लाइक माई फादर वाले पैकेट जिसमें खिलौने वाली सिगरेट, काली सनग्लासेस, गोल्फ का सामान जो 5 साल के बच्चों के लिए था, मगर इरा को चाहिए था। और सबसे आखिर में इरा ने गन पकड़ी थी और उछल रही थी। बाप के साथ ज़्यादा रहने का ये असर पड़ा था। सर, जूनियर भा अभी से बिजनेस में आने की तैयारी कर रही हैं। जावेद इरा को देखते हुए बोला। वो तो मुझे दिख रहा है यार, ये सब चीज़ें ये कहाँ से दिख हैं इससे? सर, आप वो शूटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते? मुझे तो डर है कि आपका असली रूप देख लेती तो आज छोटे बच्चों की हेड नहीं होती। पापा मी शो, मी पापा। सिकंदर ने तासों से सर हिलाते हुए कहा। अच्छा, बस बस, इसके सामने बात करते हुए एहतियात किया करो। भक्त ने कहा है कि यह हर अनोखी बात पकड़ती है। मैं ये पेमेंट करके आया। ओहो, कार्ड तो लेते जाओ मेरा। कैसी बातें कर रहे हैं सर? जूनियर भा मेरी कुछ नहीं लगती, मैं पेमेंट करूंगा। सिकंदर ने उससे कहा। फजूल बात न करो वेदे, चुप करके कार्ड लो। सिकंदर ने अपने वॉलेट से कार्ड उसको देने के लिए हाथ आगे किए। सॉरी सर, मेरा अकाउंट वैसे ही पड़ा रहता है, मैं कुछ लेता ही नहीं हूँ, तो अच्छा है ना अपने फ्यूचर के बॉस के लिए कुछ लूँ। इन्वेस्टमेंट सर समझा करें, ताकि मुझे अपना सेकंड मैन बनाए। सिकंदर के चेहरे पे घूरी के बावजूद मुस्कुराहट फैल गई। जाओ फिर। जावेद चल पड़ा तो इरा उसके पीछे गई। सिकंदर ने अपना फ़ोन चेक किया तो मुस्तफ़ा का मैसेज आया हुआ था। वो इससे पहले पढ़ता एकदम किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। सिकंदर मुड़ा तो एकदम हैरान रह गया। ओह माय भाई, ये तो वाकई आप है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनीका को देखकर सिकंदर मुस्कुरा उठा। बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनीका सिकंदर के साथ लगकर बोली। मैं और मेरा ग्रुप यहाँ से बस का इंतजार कर रहे थे कि अचानक मेरी नज़र इस दुकान पे गई। मुझे बिल्कुल आप लगे। वाकई में भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो बख्तावर से मिलने आया हूँ, पता तो है, सोफ़ी की बेटी। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लंदन में नहीं होती? सिकंदर पूरे 10 महीने के बाद अनीका से मिल रहा था। उन 10 महीनों में अनीका से रब्ता ही नहीं था। पता नहीं अनीका जैसे गायब हो गई थी। जी जी, बस फ्रेंड के साथ बैचलर यूरोप ट्रिप का सोचा। मेरी 2 महीने बाद शादी है। हाँ, तुमने बताया था अपनी मंगनी का। शादी की डेट भी फिक्स हो गई, भाई को बताने की तौफीक नहीं हुई, ऊपर से गायब भी हो गई तुम। कसम से भाई, वापस आकर मैंने आना था आपके पास ताकि आपको और भाभी को इनवाइट करूं। और सच पूछे, इतनी हेक्टिक रूटीन थी कि घर वालों से भी बात करने का टाइम नहीं था मेरे पास। अब फारिग हुए तो ट्रिप में फ्रेश होने के लिए आई हूँ। अनु, किधर घुस गई हो तुम? बस आने लगी है। ओह, ये कौन है? अनीका को एक बड़े से आदमी के साथ देखकर वो 1 मिनट के लिए चुप हो गई। अरे फरू, आओ इनसे मिलवाती हूँ।
ये मेरी होने वाली नंद, और ये परवा, ये मेरे बड़े भाई शेरदौस पाकिस्तान में होते हैं। अनीका ने अपनी नंद का सिकंदर से तारुफ करवाया। सिकंदर जरा सा उसे देखकर सलाम करते हुए अनीका की तरफ नसें मरकूज किए बोलने लगा। जब किसी की आवाज़ भी रुका, इरा कन वाली टॉय पकड़े उन दोनों लड़कियों को घूर रही थी। नो, गो। एरो जाए ने ले ली चीजें। मगर इरा सिकंदर को नहीं, उन दो लड़कियों को देख रही थी। आई बेट, पापा, गो, पापा माइन। भाई, ये आपकी गुड़िया? ओह माय गॉड। अनीका आगे बढ़ने लगी, रहा उससे घूरते हुए सिकंदर की टांगों के साथ चिपक गई। गो, मम्मी, पापा। अल्लाह भाई, ये तो बिल्कुल आप पे गई है गुड्डा। आप इसको भी साथ लाए हैं? पुप्पो की जान। भाई, इतनी क्यूटू को मेरे से छुपा कर रखा। तस्वीरें तो भेजी थी ना इसकी मैंने। हाँ, मगर उस वक्त तो 9-10 महीने की थी। उसके बाद हमारा राब्ता ना होने के बराबर हो गया। मगर वैसे मैं इसे पहचान गई फौरन। पापा, आई बेट। एरो नो, ये पुप्पो है तुम्हारी, मेरी सिस्टर मिसेस सुरो। सिकंदर झुककर प्यार से बोला। पापा ने आखिरी दफा जाने से पहले इस छोटी सी जान का जिक्र किया था। सिकंदर इराद से कुछ कहते हुए एकदम ठहर गया। ठहरना क्या था, बिल्कुल साकित हो गया। अनीका का सिकंदर से राब्ता ना होने के बराबर हो गया था। सिकंदर भी किसी को पुश नहीं करता था। वैसे भी सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे। सिकंदर भी बख्तावर की शादी से लेकर अपने काम और अपने बीवी बच्चों में हद से ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, और उसके आए दिन प्रोजेक्ट्स उसे सोचने का मौका नहीं देते थे। उसका इरादा था वो लंदन जाकर अनीका से मिलेगा, मगर अचानक ही उसे यहाँ मिल गई। मगर उसकी आखिरी बात पे वो साकित हो गया। क्या कह रही है ये? पापा ने कहा था उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन बाप अपनी आंखों के सामने देखा था। फारूक भाई ने पूछा, किसको देखा? तो उन्होंने आपका नाम लिया भाई। सिकंदर खड़ा हुआ। तुम क्या कह रही हो अनीका? जैसे सतीद आलम ठीक तो है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतना बेखबर नहीं हो सकता। उसका बाप अपनी फैमिली के साथ लंदन सेटल हो चुका था और खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। अनीका की नम आंखों में हैरत आ गई। भाई, आपको अभी तक पता नहीं चला? पापा की डेथ हो गई। आप कैसे बेखबर रह सकते हैं? सिकंदर को लगा उस दुकान में ऑक्सीजन की कमी आ गई है। उसे लगा उसे सांस नहीं आ रहा। सर जैसे चकराने लगा। वो कैसे बेखबर रह सकता है? तुमने आज मेरे मुंह पे कालक मल दी। अपनी माँ की तरह थे तुम। कभी कभी तो मुझे शक होता है ये मेरी औलाद नहीं है। मैं तुम्हारा बाप नहीं फारूक, और अनीका का बाप हूँ। तुम और तुम्हारी बहन यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे लिए तुम दोनों मर गए। मेरी बला से जहन्नुम में जाओ। ये गंद की पोटली तहमीना ने मेरे ही मुंह पे मारी है। खास कर ये शेर दाऊद, जिंदगी अजाब कर दी है। सिकंदर ने अपनी आंखें जोर से बंद की। कब की बात है? उससे खुद को बामुश्किल संभाला। खुद को कंट्रोल करके आहिस्ते से बोला। भाई, जब आप बख्तावर की शादी के लिए तुर्की गए थे, पापा को लंदन में ही दफनाया। उन्हें स्टेज 4 ब्लड कैंसर था। सख्ती से मना कर दिया था कि उनकी मौत की खबर पाकिस्तान में ना जाए, क्योंकि आप खुश थे। आपकी खुशी खराब नहीं करना चाहते थे। हमने तो बहुत से लोगों को बताया ही नहीं था। पापा की वसीयत थी, बहुत लोग की रखना सब। और पाकिस्तान में तो उनकी मौत की खबर जाए ही ना, कम से कम तब तक जब तक आप वापस नहीं आ जाते। मैं हैरान हूँ, 10 महीने हो गए, आपको पता नहीं। मुझे लगा आप खुद फ़ोन करेंगे तो आपसे अपना गम हल्का करूँगी। खुद तो हिम्मत नहीं पड़ी। मैं जानती थी पापा को आप पसंद नहीं करते थे। सिकंदर ने सर हिलाया। उसकी हिम्मत नहीं थी मज़ीद खड़ा होने की। उसका बाप जो उससे बेतहाशा नफरत करता था, बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए यहाँ से चला गया। कम से कम फ़ोन करके 10 बार गालियाँ तो दे देता, कहता कि उसके बेटा बनने के काबिल नहीं है। ये सुन लेता। आखिरी मुलाकात जब उसकी लाहौर में हुई थी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखते रहे और उसकी बेटी को आहिस्ते ही से कुछ कहकर मुड़ गए। हमेशा की तरह सिकंदर से मुंह मोड़ लेते थे। इरा को उठाकर उससे अनीका के सर पे हाथ रखा और कहा, खुश रहो बच्चे, राब्ते में रहना। आई एम सॉरी भाई, पापा ने आपका जिक्र किया था। वो सच में बहुत शर्मिंदा थे। आपसे माफ़ी। अनीका, फिर मुलाकात होगी। सिकंदर इरा को लेकर यहाँ से निकल गया। जावेद बाहर आ गया तो उससे बेबी सीटर में उसे बिठाया और दरवाज़ा बंद करके बिना सोचे समझे पैदल चलने लगा। जावेद हैरान रह गया। ये सर कहाँ जा रहे हैं? सर कहाँ जा रहे हैं? तुम जाओ जावेद, मैं आ जाऊँगा। सर लहजे में कहते हुए तेज से इस कदम उठाने लगा। अदीद आलम ने इतनी बड़ी खबर छुपाई। वो अपनी तदफीन में बुलाने के भी काबिल नहीं समझते थे उसे। वो वाकई मर गया था उनके लिए। उससे अपने बाप के हवाले से कोई उम्मीद नहीं रखी थी, तो आज उसको तकलीफ़ क्यों हो रही थी?
अम्मी, पापा कितने हैंडसम हैं। 6 साल शेरू अपनी माँ से बोला जो उसको शर्ट पहना रही थी। हाँ, शेरू के पापा तो बहुत हैंडसम है। शेरू भी उन्हीं की तरह है। मगर पापा मुझे पसंद नहीं करते अम्मी, मैं बहुत कोचा हूँ। माँ 1 मिनट के लिए रुक गई। सोफी जो होमवर्क कर रही थी एकदम उसे देखने लगी। शेरू और कोजा, मैं क्या सुन रही हूँ? इतना खूबसूरत तो है मेरा भाई, पापा से भी ज्यादा। मगर मुझे पापा की तरह बनना है, टॉल डार्क एंड हैंडसम। और वो ब्लैक सूट पहनकर लॉयर बनना है। तहमीना अपने बेटे की बात पर हंस पड़ी। ये कहाँ से लफ्ज सीखे हैं मेरे शेरू ने? अच्छा, मेरा बेटा वकील बनेगा, मगर मैं तो सोच रही थी तुम आर्मी में जाओगे। नहीं, मैं पापा बनूंगा। सोफी मुंह पे हाथ रखकर हंसी। बुद्धू, पापा बनने के लिए वकील थोड़ी बनते हैं, उसके लिए तो शादी करनी पड़ती है। सिकंदर ने नम आंखों से सामने चलती गाड़ी को देखा। पहले माँ गई, फिर बहन और अब बाप। बाप उसका नहीं था, मगर कुछ जो रिश्ता था वो उन्हीं की वजह से तो इस दुनिया में मौजूद था। किस्मत बड़ी बेरहम है, आपको सब कुछ नहीं देती। वो मांग भी नहीं रहा था। उसे पता था उसका बाप उससे अपना बेटा नहीं मानता, मगर उनकी मौत का सोच कर ही तकलीफ क्यों हो रही थी। किस्मत सब कुछ ना देने के साथ लेती भी बहुत कुछ है, चाहे पैसे, रिश्ते, शोहरत, मोहब्बत, खून, मतलब हर चीज़ आपसे किसी चोर की तरह छीननी भी जाती है। उसे किसी से बात करनी थी वरना वो पागल हो जाएगा, मगर वो किससे बात करे, किसी को रोकर अपना गम बताए। वो थक गया था। बाप जाते साथ साथ उसके साथ ज्यादती करना नहीं भूले। वो उसके पैदा होने से लेकर अब तक उसके साथ ज्यादतियां ही किया करते थे। क्यों किया आपने ऐसा? इतनी नफरत थी मुझसे। उसका दिल रो रहा था, मगर उसका चेहरा खुश था। वो पार्क की तरफ आ गया और चेयर पे जाकर बैठ गया। अपनी दवाई का पैकेट निकालकर उससे एक गोली निकाली और अपने मुंह में डाली, फिर कुछ सोचकर उससे फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिलाई। 2 बेल के बाद किसी की आवाज़ सुनकर वो बोला, थाने जाना क्यों छोड़ दिया जमाली? उसकी आवाज़ काफ़ी भारी और गंभीर थी, उसमें शोक ही कहीं नहीं थी। बस क्या करें, एक कमीना यहाँ से भाग गया जो वहाँ रौनक बख्शता था। उस शैतान के जाने के बाद मुझे सब कैदी पारसा लगने लगे। जमाल असीम ठंडी आंख भरकर कहने लगे, भागा हूं, मरा तो नहीं। तैयार हो, किसी भी जुर्म की बिना पर आ सकता हूँ। सिकंदर ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी खोखली थी। बुराई इतनी जल्दी मरा नहीं करती। जमाल असीम के दिल को कुछ हुआ, मगर उन्होंने बड़ी ही मजबूती से कहा, हाँ वाकई, मगर कुछ बहुत अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं इस अजीम बुराई का खात्मा करने। भा मुझे मायूस क्यों करेगा? यार, मेरे बाप को हदीद आलम की बजाय जमाल अजीम होना चाहिए था। उसकी आखिरी बात सुनकर जमाल असीम चुप हो गए। क्या हुआ है सिकंदर, तुम ठीक तो हो? उन्हें सिकंदर ठीक नहीं लगा। जमाली, मैं क्या तुम्हारा बेटा बनने के काबिल नहीं हूं? सिकंदर ने हंसते हुए अपने पैरों को घूरा। कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरे शेर हो, मेरे यार हो। क्या हुआ है बेटा? उनके बेटा कहने की देर थी, सिकंदर की आंखें चलने लगी। मैं सब कुछ बन गया जमाली, बस बेटा नहीं बन सका, एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। सिकंदर की आवाज़ मज़ीद सख्त हो गई। जमाल असीम को वो अपनी आवाज़ से बड़ा और जज्बात से किसी छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था। मेरे बाप, काश तुम होते मेरे यार, तो तुम मुझे सीधा कर देते। मुझे तहदीद आलम का बेटा क्यों होना था? सिकंदर ने आंखें जोर से बंद की और दाढ़ी पे आदत से मजबूर हाथ फेरा। जमाल असीम कुछ देर खामोश रहे। खामोशी से उसकी बात सुनी, उसकी तकलीफ को महसूस किया जो वो उनसे बड़ी मुश्किलों से छुपा रहा था। सिकंदर ने अपनी नाक के कोने को दबाया और कहा, मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि हदीद आलम मेरे कंधे पे हाथ रखेंगे और कहेंगे उन्हें मुझे पर फख्र है कि मैं उनका बेटा हूँ। झूठी सही, मगर कहेंगे ज़रूर। लेकिन सोच को ही ये बात हजम नहीं होती, तो हकीकत को कहाँ कर जानी थी। उसे कदर नहीं थी सिकंदर, तुम जैसे ही रहेगी। सिकंदर हंस पड़ा। जमाली, यार तुम तो ना कहो ये, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कुछ भी हूं मगर हीरा नहीं। उसने कहते हुए अपना सर जोर से झटका। हीरे को अपनी कदर कीमत का अंदाजा नहीं होता सिकंदर, उसके कदरदान को होता है। और तुम ना सिर्फ मेरे लिए अनमोल हो, बल्कि रमशा, बख्तावर, इरा, खुदाद, हन्नान, हम सब के लिए है हो। सिकंदर चुप हो गया। मेरे बेटे मेरी कदर नहीं करते सिकंदर। जिस वक्त मुझे उनकी ज़रूरत थी तो वो मुझे छोड़कर चले गए। आया वो पास हो या दूर, मगर मेरा कंधा कभी नहीं बने। जब उनकी मर्जी हुई, जब उनको सहूलत हुई, तब मुझसे मिलने आए, वरना फ़ोन भी करना गवारा नहीं करते थे। मेरे दोनों भाई अपनी दुनिया में मगन हो गए। खुदाद से मुझे कोई गिला नहीं है, वो बेबस था। सब कुछ तो छिन चुका था उससे। करियर, आंख, एक नई जिंदगी जो वो शुरू करने जा रहा था।
रिश्ते, दोस्त है। मैं अपनी बात कर रहा था कि भाइयों के साथ मैं अपनी बहन और जिगरी दोस्त से भी दूर हो गया। तो उस वक्त कौन था मेरा खून जलाने वाला? लाहौर का मशहूर गुंडा सिकंदर था, जो मेरी सोच कहीं जाने ही नहीं देता था। मैं तो इस दुखी कहानी में काफ़ी अरसे बाद आया था। वाकई में बहुत अकेले थे तुम। जब भी आए गोले बरसा कर आए। हन्नान बेशक मेरा बेटा है सिकंदर, मेरी इज्जत करता है, मुझे अपने बेटों से ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत देता है, मगर वो फिर भी मेरा दोस्त नहीं बन सकता। जाहिर है वो मेरा यार है। सिकंदर हन्नान को सोचकर मुस्कुराया। और तुम मेरे यार हो। तुम्हारा काम मेरा खून जलाना है, ना कि अपना। खुदात को अपनी आंख वापस मिल सकती है, मगर उसकी ज़रूरत किसी ने महसूस नहीं करवाई, तो वो ऐसे ही खुश है। बख्तावर को हर मोड़ पर अपने माँ बाप और बहुत से रिश्तों की अशद ज़रूरत थी, मगर तुमने अपने वजूद से उसे इस तरह सोचने ही नहीं दिया कि अभी ज़िंदगी में कहा उसने कि मामा मुझे अम्मी चाहिए या अब्बू। वो ठीक कह रहे थे। बख्तावर ने कभी कहा ही नहीं कि उसे माँ या अब्बू चाहिए। गुस्से में भी उससे ये नहीं कहा। अगर आज उसकी माँ होती या बाप तो ये ना होता। वाकई सिकंदर उसका सब कुछ था। रमशा जिस माहौल में पली बढ़ी वहाँ आज़ादी थी, मुकम्मल तौर पर। एक पाबंदी नहीं थी उस पर। मगर अब जब से वो तुम्हारी बीवी बनी है, एक दफ़ा भी उसने कहा कि सिकंदर वो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती, जहाँ हर पल हर मोड़ पे खतरा ही खतरा है, जहाँ उसे अपने माँ बाप और बहुत से रिश्तों से दूर रहना पड़ेगा। वो कहीं भी बिना हिफाजती इक़दामात के बगैर नहीं जा सकेगी। ये दुनिया है सिकंदर, यहाँ सब कुछ नहीं मिला करता। वो उसकी बदकिस्मती थी कि वो अपने आखिरी वक्त में तुम्हें नहीं बुला सका। मैं कितना स्टूपिड साउंड कर रहा हूँ जमाली। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ मैं गैंगस्टर हूँ। तुम गैंगस्टर से पहले इंसान हो सिकंदर। इंसान जज्बाती हो जाता है, खासकर ऐसे मौके पे। वो भंगड़े डालने से तो रहा। सिकंदर मुस्कुराया। वो पीछे होकर इर्द गिर्द देखने लगा। क्या ख्याल है फिर उसके जाने की खुशी में एक पार्टी ना रखें? बकवास करवा लो तुमसे। अब इतना भी बेहिस होने को नहीं कहा। मैं ऐसा ही हूँ। उससे कंधे उचकाए। है, अब इतने कमीने नहीं हो। कहाँ हो इस वक्त और क्या प्रोग्रेस है? सिकंदर उन्हें तफसील बताने लगा। और फिर छोटी मोटी नोक झोंक के बाद जमाल अजीम ने उसे ख्याल रखने को कहा और फिर सिकंदर ने फ़ोन बंद कर दिया। सिकंदर ने हाथ रगड़े और सामने गलहरी को देखा, जो तेज़ी से उसके सामने से गुजरकर कोने वाली दरख्त पर चढ़ने लगा। सिकंदर उस वक्त को सोचने लगा जब उसने आखिरी दफ़ा हदीद आलम को देखा था। ये साल पहले ही की बात थी। शायद जब हदीद आलम फ़ारूक के साथ कैश एंड कैरी आए थे। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लेनी थी और फ़ारूक ने अपना कोई सामान, हालांकि फ़ारूक ने मना किया था कि वो ना चलें उसके साथ, वो खुद ही ले आएगा, मगर उनका दिल घबरा रहा था और वो कहीं बाहर निकलना चाहते थे। फ़ारूक ट्रॉली की सीटते हुए जूस सेक्शन में आ गया और हदीद आलम को अपने रेसर चाहिए थे, तो वो दूसरी तरफ बढ़े। जब किसी की आवाज़ से वो चौंक उठे। उन्होंने रुककर उस तरफ देखा तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। हदीद आलम उसको देखने लगे। ये शेर तो सिकंदर ही था ना? नहीं, ये कोई और ही लग रहा था। ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स से मलबूस बेबी कैरियर की मदद से उसके सीने से लगी 7-8 माह की बच्ची के हाथ पकड़े सीढ़ी पे कोई धुन बजाता कुछ बोल रहा था। मेरी रूह क्या खाएगी? बाबा की तरह सेब वाला जायका पसंद है ना प्रिंसेस? वो बेबी फूड के सेक्शन में खड़ा इरा के लिए बेबी फूड देख रहा था। ग्रीन फ्रॉक में मलबूस घुंघराले बालों वाली लड़की बच्ची अपने हाथ और टांगे हिलाते हुए खिलखिला रही थी। बप्पा। हाँ मेरी जान, बाबा को बताओ ना क्या खाओगी। आज तो चाय भी छुट्टी पे गया है, वरना वो बता देता। है रू? पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो बच्चों वाला। फारूक की नज़र बाप पे पड़ी तो सीधा यहाँ आया, लेकिन सिकंदर पे नज़र पड़ते हुए वो चुप हो गया। यार, रे ऑफ सनशाइन सब्जी वाले फ्लेवर कह रही थी, जबकि हीरो को तो दूसरा। सिकंदर ने झुककर बोतल उठाते हुए एकदम कनक ही उसे किसी को देखा तो वो भी रुक गया। हदीद आलम ने फ़ौरन अपनी नजरें भिड़ी, लेकिन बेख्तियार उस सन्नी सी जान पर नजर पड़ गई जो यकीनन सिकंदर की बेटी थी। तो सिकंदर बाप बन गया। सिकंदर ने हदीद आलम के साथ फारूक को देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। चलें डैड? फारूक सिकंदर की मुंह नहीं लगना चाहता था, तो उससे बाप को कहा और चल पड़ा। ओह, तो एक्स जस्टिस हदीद आलम लाहौर में क्या कर रहे हैं? वो अपनी बेटी के बालों पे हाथ फेरते हुए बोला। इरा ने हाथ उठाकर सिकंदर की उंगली पकड़ने की कोशिश की। हदीद आलम ने उसे अजीब नजरों से देखा। खैर से बेटी वाले हो गए हो? सिकंदर की आंखें एकदम चमक उठी। बेटी वाला तो मैं पहले से ही हो गया था, चाहे वो भाई के रूप में हूँ या मामा के। खैर,
हाँ, खुशी तो नहीं हुई होगी, आपको ज़ाहिर है, मेरे जैसा बेटा जो नहीं हुआ। अदीत आलम ने देखा, वो काफ़ी मुख्तलिफ रूप में दिखाई दे रहा था। अब चेहरे और ज़ुबान में वो तलखी और सख्ती नहीं थी, जैसे पहले हुआ करती थी। सिकंदर ने इरा के बालों में हाथ फेरा। ये देखो हीरो, जानती हो ये कौन है? ये आपके दादा हैं, लेकिन उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इन्हें अंकल कहो। सिकंदर ने इरा को कहा। अदीत आलम ने उस बच्ची की मासूम सी शक्ल देखी जो मस्से मस्से की मुंह बना रही थी। बिल्कुल सिकंदर की कॉपी थी। दिल में उस बच्ची को ढेरों दुआएं देते वो चल पड़े। उनकी हिम्मत नहीं थी खड़े होने की। सिकंदर उनको देखकर कुछ कहने ही लगा था, मगर वो मुंह फेर कर चल पड़े थे। 1 मिनट के लिए वो साकित हो गया, फिर दूसरे ही मिनट वो मुस्कुराया। हार्टलेस मैन है हीरो। इस खूबसूरत सी जान से अगर वो पिघल नहीं सका तो समझो उसके पास दिल ही नहीं है। मेरी प्रिंसेस, चलो आज बाबा सारे फ्लेवर लेते हैं, मिलके ट्राई कर देंगे। बाबा, बिब्बा, बापू, फू। सिकंदर एकदम होश में आया जब उससे देखा। जरा सा मौसम खराबी की वजह से अंधेरा हो गया था। वो उठ खड़ा हुआ और चलने लगा और उससे कुछ गुनगुनाने लगा।